हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए इंटरेस्टिंग सी जानकारी लेकर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि 25 तारीख को पड़ने वाली पूर्णिमा के बारे में। कब है फाल्गुन मास की पूर्णिमा, जानते हैं इसकी तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि और इसके बाद जो चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है तो उसके साथ में क्या करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, पूर्णिमा के दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस साल यह 25 मार्च को पड़ रही है पूर्णिमा। मान्यताओं के अनुसार भक्त इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो साधक इस दिन व्रत सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं उन्हें समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इस दिन के व्रत को लेकर कई सारे नियम बनाए गए हैं जिनका पालन बेहद ज़रूरी होता है और इनके अनगिनत लाभ भी हमें मिलते हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा बहुत ही विशेष मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा का व्रत रखने से अनगिनत आशीर्वाद तो मिलते ही हैं और जीवन की सभी समस्याएं भी दूर होती हैं। इसी वजह से लोगों को इस दिन का व्रत रखने की सलाह दी जाती है। यह व्रत भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी के लिए समर्पित होता है। इस साल फाल्गुन मास पूर्णिमा 25 मार्च 2024 को पड़ रही है। तो हम जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि फाल्गुन पूर्णिमा 2024 का शुभ मुहूर्त क्या है। सो फ्रेंड्स, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा 24 मार्च 2024 दिन रविवार के दिन सुबह के 9:54 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 25 मार्च 2024 को दिन सोमवार दोपहर 12:29 पर होगा। बता दें कि चंद्रग्रहण के कारण 2 दिन तक पूर्णिमा का व्रत मनाया जाता है। व्रत एक दिन मनाया जाता है लेकिन स्नान दान दूसरे दिन किया जाता है। तो इस दिन 25 तारीख को व्रत की पूर्णिमा है और दूसरे दिन स्नान दान की पूर्णिमा है कि आप जो भी करना चाहते हैं, आप मतलब फिर से स्नान करना चाहते हैं क्योंकि ग्रहण भी लगने वाला है, तो स्नान दान धर्म कर्म आप दूसरे दिन कर सकते हैं। अब बस जान लेते हैं फाल्गुन मास की पूर्णिमा की पूजा विधि। फाल्गुन मास के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में आपको स्नान करना चाहिए। और मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है कि यदि ये पॉसिबल ना हो तो आपके लिए क्या करना है। कुछ ड्रॉप्स अपनी बाल्टी में डाल लें, शुद्ध जल के, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। गंगा जल, नर्मदा जल, जो भी हो। इस दिन आपका विशेष महत्व बनता है कि कभी भी कहीं भी आप किसी भी तीर्थ स्थान पे जाएं आप और गंगा नदी में स्नान करें या नर्मदा नदी में स्नान करें। संगम में जा सके तो बहुत अच्छा है। कोई तीर्थ करने जाता है ऐसी तिथियों पर, ये उनके लिए बोल रही मैं। और जो नहीं जा सकते हैं, जल अवेलेबल हो जिसके पास घर पे रखा हुआ, अब वो यूज़ करें। पवित्र स्नान करने के बाद व्रत और भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लें। भगवान विष्णु के सामने आपको बैठना है और संकल्प आपको लेना है। मैंने कई वीडियो में बताया है कि जो भी आप व्रत करेंगे, सबसे पहले सुबह जब आप सभी कर्मों से निवृत्त हो जाएं, नहाने के बाद आप जब भगवान के पास बैठें तो सबसे पहले जो व्रत हो उसका आपको संकल्प लेना है। संकल्प के बिना व्रत अधूरा माना जाता है और इसका पुण्य भी नहीं मिलता है। इसके बाद भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। और जैसा कि मैंने बताया है, यदि आपके लिए वेडनेसडे या संडे का दिन पड़ता है तो आप 1-2 दिन पहले से तुलसी दल तोड़ के रख लें, क्योंकि 11 से 12 दिनों तक तुलसी दल खराब नहीं माना जाता है और अपवित्र नहीं माना जाता है और बासा नहीं माना जाता है, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। धनिया की आपको पंजीरी बनानी है इस दिन और पंचामृत का भोग बनाना है। और भगवान श्री हरि विष्णु को, आप भगवान सत्यनारायण को इसका भोग लगाएंगे। भगवान सत्यनारायण कथा का पाठ करें और जल में सफ़ेद फूल, दूध और चावल मिलाकर अर्घ्य दें। इस दिन आपके लिए दान और पुण्य अवश्य करना चाहिए। तामसिक चीज़ों का सेवन आपके लिए नहीं करना चाहिए। एक दिन पहले से आपके लिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। घर में यदि आप भोजन करें तो एक दिन पहले से भी आपके लिए सात्विक भोजन करना चाहिए। तामसिक भोजन करना तो दूर, आपको सोचना भी नहीं चाहिए इस दिन, ना घर में आपको लाना चाहिए। फ्रेंड्स, गरीबों की आप मदद करें। यदि कोई रोड पे, सड़क पे कोई भूखा व्यक्ति है तो आप उसको भोजन करा सकते हैं, कुछ पैसे दे सकते हैं। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि किसी के लिए भी आप जाके दे दें, लेकिन यदि आपको जो ज़रूरतमंद लगे
काफ़ी सारी बुजुर्ग महिलाएं ऐसी होती हैं कि जो वाकई में चल फिर नहीं सकती हैं, मंदिरों के पास बैठी रहती हैं, होटल्स के पास बैठी रहती हैं। यदि आपकी नज़र पड़ जाए और कोई व्यक्ति भूखा हो तो आप उसको जल पिलाएं। जल के पैसे दे सकते हैं, खरीद के दे सकते हैं, और भोजन आप अवश्य करा सकते हैं, क्योंकि गर्मी का सीज़न है। जल का दान महादान होता है, इसलिए आप ये सब काम कर सकते हैं। धार्मिक स्थलों पर आप दर्शन करने के लिए जाएं, और जब जाएं तो आपके लिए दीपदान अवश्य करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि भगवान विष्णु के मंत्र कौन से करना है। तो आपके लिए भगवान विष्णु का मंत्र करना चाहिए दिन भर। यदि आप माला करें, दिन भर नहीं, मन में आप उनका जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ये आपके लिए मंत्र की माला करना चाहिए। या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान विष्णु का महामंत्र कहलाता है। तो ये है कुछ महामंत्र जिससे आप दिन भर आप माला कर सकते हैं या मन में आप पाठ कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी पूर्णिमा की। दूसरे दिन आप और एक बात मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताई है कि पूर्णिमा की तिथि ऐसी होती है कि आपके लिए शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ देना होता है। तो ये मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या करना चाहिए, अर्घ दें या ना दें। वैसे भी ग्रहण लगने वाला है, तो दूसरे दिन इसकी ज़्यादा मान्यता होगी। आप सादा सिंपल व्रत रखें, अर्घ दें, उसके बाद दूसरे दिन आप दान धर्म जरूर से करें। नहाने की मैंने पहले भी वीडियो डाली थी आपके लिए कि आपके लिए दूसरे दिन नहाना अवश्य चाहिए, क्योंकि ग्रहण की ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आपके लिए ग्रहण के चलते स्नान आपके लिए अवश्य ही करना चाहिए, 2 बार करना चाहिए। और फाल्गुन माह की पूर्णिमा पर होलिका दहन पर्व भी मनाया जाता है। तीज त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा पर मनाई जाने वाली होली साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा के रूप में भी मानते हैं, क्योंकि होली साल का पहला ही त्यौहार होता है जो रंगों से खेला जाता है। ये पूर्णिमा पर होली अवश्य ही आती है, क्योंकि होली और ये तिथि एक ही कहलाती है। जिस दिन दहन होता है पूर्णिमा आती है और होली का उत्सव मनाया जाता है। पूर्णिमा अपने आप में होली के कारण ये बहुत बड़ा महत्व रखती है आज के दिन। अब बात कर लेते हैं कि हमें पूर्णिमा के दिन क्या करना नहीं चाहिए, क्या नहीं करते हैं पूर्णिमा पे। तो फ्रेंड्स, एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा, कोई भी पूर्णिमा हो, पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, ना बाल कटवाना चाहिए। ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। इस दिन अविवाहित महिलाओं को कभी भी अपने बाल नहीं धोना चाहिए। इससे बहुत ही बुरे असर पड़ते हैं। कहते हैं आपके पति की उम्र कम होती है, इसलिए हमें ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे कि पूर्णिमा के दिन हमें क्या खाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, पूर्णिमा के दिन व्रत में हमें फलों का सेवन करना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स का सेवन आप कर सकते हैं, दूध से बने पदार्थों का सेवन कर सकते हैं, दूध की खीर बनाकर व्रत में खा सकते हैं। और वैसे भी खीर कई प्रकार की बनाई जाती है, चावल की खीर, साबूदाने की खीर, समा के चावल की खीर, कोई भी आप इस व्रत में आप खा सकते हैं। तो ये थी व्रत के खाने वाली चीज़ें जो मैंने आपको बता दी कि आपके लिए ये चीज़ें खाना चाहिए। और अब हम बात करेंगे कि पूर्णिमा के दिन क्या हम दान कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं पहले ही बताई हूँ कि कोई भी व्रत करते हैं तो हमें दान दक्षिणा के बिना हमारा व्रत अधूरा माना जाता है। तो इसलिए पूर्णिमा के दिन दान और दक्षिणा को भाग्यशाली माना जाता है, और यह अन्य दिनों की तुलना में 32 गुना क्या 1000 गुना बढ़कर हमें इसका फल प्रदान होता है, वापस से मिलता है। इसलिए इस दिन धन, वस्त्र या भोजन सभी का दान किया जा सकता है। सनातन धर्म में आश्रित हैं, जो किसी पे आश्रित हैं, या किसी के कोई बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, या जो ऐसी चीज़ें हैं, जो बच्चे हैं, जहाँ अनाथ आश्रम में जो ऐसे पीड़ित लोग रहते हैं, जहाँ जिनकी कोई व्यवस्था नहीं है, वो इस जगह जाकर भोजन बांट सकते हैं। ये अत्यंत सम्मान का प्रतीक माना जाता है। भोजन बंटवाएं आप, सामग्री बंटवाएं, फल मेवे बंटवाएं आप, प्रसादी में आप किसी को वस्त्र बंटवा सकते हैं। इतनी चीज़ें होती हैं गरीबों को दान करने के लिए कि आप ऐसे ज़रूरतमंदों के लिए बंटवाएं तो आपके लिए काफ़ी पुण्य मिलेगा। इसलिए मैंने आपको ये कन्फर्म कर दिया कि पूर्णिमा पर आप क्या दे सकते हैं, क्या देना चाहिए। काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या हम पूर्णिमा पर दान कर सकते हैं। तो हाँ, आप पूर्णिमा के दिन दान कर सकते हैं और करना भी चाहिए।
अब बात कर लेते कि स्त्रियों को बाल कब धोना चाहिए। पूर्णिमा का तो मैंने विशेष बताया है, ये निषेध होता है, आपको नहीं धोना चाहिए। सो फ्रेंड्स, बुधवार के दिन सुहागन महिलाओं को, कुंवारी कन्याओं को और पुरुषों के बाल धोने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन सिर धोने से घर में धन और समृद्धि बढ़ती है, साथ ही व्यापार में वृद्धि भी होती है। गुरुवार को माना जाता है कि गुरुवार के दिन किसी को भी बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी और नारायण का दिन कहलाता है। इस दिन तो हमें साबुन का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, घर में झाड़ू पोंछा भी नहीं करते हैं, लेकिन झाड़ू लगा लेते हैं, लेकिन कपड़े भी नहीं धोते हैं। और पुराने बुजुर्ग जो हैं आज भी वो ये चीज़ें मानते हैं। इसलिए हमें गुरुवार के दिन अपने नेल्स नहीं कटवाना चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, थ्रेडिंग, आईब्रो वगैरह नहीं बनवाना चाहिए। और आपको बाल स्पेशली मैं बता दूं कि नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ये परंपरा आज भी कायम है और लोग करते भी हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ उपायों के बारे में। सो फ्रेंड्स, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या जो जल्दी पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, जल्दी भूलते हैं, तो ऐसे में आपको पूर्णिमा की रात कर लेना चाहिए ये कार्य जो मैं आपके लिए बता रही हूँ। तो बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या पढ़ते से वह भूल जाते हैं, जल्दी भूलते हैं, तो ऐसे में बच्चों की बौद्धिक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए हर पूर्णिमा की रात को, आपको हर महीने की पूर्णिमा आती है तो रात को बच्चों को घर की छत पर ले जाइए और उन्हें 5 मिनट तक चंद्रमा की ओर ध्यान से देखने के लिए कहिए। मान्यता है कि चंद्रमा पर पूर्णिमा की रात ध्यान केंद्रित करने से बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है और इससे आपके बच्चों का एकाग्र क्षमता बढ़ती है और इससे उन्हें धीरे ऐसे ये अभ्यास करते रहेंगे तो आपके बच्चों का दिमाग तेज होगा। इस उपाय से आपके बच्चे की स्मरण क्षमता बढ़ती है। ज्योतिषी में चंद्रमा का संबंध मन और बुद्धि से भी माना जाता है। हर पूर्णिमा पर चंद्र दर्शन करने से व्यक्ति की चंद्रमा मजबूत होता है, इससे बुद्धि और स्मरण क्षमता में वृद्धि भी होती है। इसलिए आप यह कार्य अवश्य करें। अब बात कर लेते हैं कि जिनकी रोशनी कमज़ोर है आँखों की, तो उनके लिए क्या कार्य करना चाहिए। जब चांद आसमान में चमकने लगे तब एक लोटे में कच्चा दूध लेकर चांद को अर्घ्य दें और चंद्रमा को सफ़ेद फूल और सफ़ेद चंदन अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर चंद्रमा की ओर ध्यान लगाकर देखें। इससे आपके बच्चों की आँखों की रोशनी बढ़ेगी और आँखों से संबंधित सभी तरह की परेशानियों में राहत मिलेगी। ये उपाय आप भी कर सकते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि चंद्रदेव को देखने से, निहारने से, जिसको हम त्राटक विधि कहते हैं, ये करने से आँखों की क्षमता बढ़ती है और इसमें कोई भी रोग होने से बचाव होता है। इसलिए कर लीजिए ये उपाय, शायद आपके काम आ जाएं। तो फ्रेंड, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ये भी बिल्कुल फ्री है। वीडियो को लाइक किया कीजिए, ये भी बिल्कुल फ्री है, आप ही का चैनल है। और ऐसे ही मिलती हुई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, आई होप आज का वीडियो आपको कुछ काम का हो, तो प्लीज़ दूसरों तक शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि दूसरों को भी इसके बेनिफिट्स मिले। मिलती हुई ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्ण।